हेलो एवरीवन, वेलकम टू गल्ला गप्पा, जहां हम करते हैं सबकी बातों पे चर्चा। मैं अभिषेक ए बनी। चलो शुरू करते हैं बनी की चर्चा। हेलो एवरीवन, प्लीज वेलकम आवर टुडेस गेस्ट संकेत निधानी सर, co-founder of Indus Game. 2,000 years later. Okay, so sir, please tell me about yourself. मैं संकेत नाडानी हूँ. नाडानी hard for people to pronounce my surname, but ठीक है, that's all right. आज हम लोग कंपनी चलाते हैं सुपर गेमिंग, जहाँ पे हम काफी सालों से गेम्स बनाते आ रहे हैं और अभी हम एक गेम बना रहे हैं इंडस बैटल रॉयल, जो हमारा सबसे बड़ा और शायद इंडिया का सबसे विशेष गेम अभी तक जो बना हो. अभी वो बना रहे हैं जो जल्दी आने वाला है. एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता मैं, बट काफी जल्दी आने वाला है एंड होपफुली एवरीवन लाइक्स इट. आपने सर पहला मेरा क्वेश्चन ही गायब कर दिया कि इंडस गेम क्या है, बट ठीक है. तो सर आपने इस गेम का नाम इंडस क्यों रखा? हमें वो चाहिए था, हमें ऐसा गेम बनाना था जो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे गेमर्स है, इंडिया हैज लाइक 400-500 मिलियन गेमर्स, बट इंडियन कंटेंट वाला गेम जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया होता है, वैसा गेम अभी तक है नहीं. तो हम एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे व्हिच इंडियंस कैन टेक प्राइड इन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने गेम का नाम इंडस रखा एंड अभी तक तो जो भी कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है, लाइक पीपल रियली लाइक द नेम. सो इंडस गेम तो अभी लाइक अभी तो आया नहीं आने वाला, राइट? सो आपको गेमिंग मतलब ये है, यही वाला बैटल रॉयल और इंडस सिविलाइजेशन पे जो है वो आपको यही क्यों निकला कि लाइक इस पे गेम बनाना चाहिए, कुछ और टॉपिक क्यों नहीं? So India is a battle royale country, right? Like no, obviously like PUBG, Free Fire, BGMI, ये सब नाम सभी ने सुने हैं, काफी लोगों ने खेला है, like hundreds of millions of players have played it. So India is a battle royale country. सबसे पॉपुलर गेम जॉनर में से एक है वो, तो इसलिए हमने डिसाइड करेंगे लाइक नो ये जॉनर ऑलरेडी चलता है, तो लाइक उसी जॉनर पे बनाना चाहिए. बट फिर उसी के साथ लाइक वो डिफरेंशिएशन हमारा जो है कि इंडियन कंटेंट वाला गेम बनाना चाहिए, तो वो डिफरेंशिएशन हम लेके आ रहे हैं. और गेम में भी और उसके अलावा भी डिफरेंशिएशन है, बट लाइक नो दैट इज वन ऑफ द कोर पिलर्स ऑफ आवर डिफरेंशिएशन. तो उसलिए हमने डिसाइड करा इंडस बनाने का. सो अभी जैसे कि मैंने आपकी गेम का ट्रेलर देखा था, तो उसमें आपके कैरेक्टर की जो नाम है सारे इंडियंस है, राइट? तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? लाइक हर कैरेक्टर की कोई स्टोरी है या हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी है. सो फॉर एग्जांपल हमारे गेम में एक हीना करके कैरेक्टर है, सो दैट्स एक्चुअली लाइक बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ पर्सन नेम हीना सिद्धू. वो एक्चुअली एन ओलंपिक पिस्टल शूटर. तो वो हमारी ऑफिस में आई और फिर हमने उन पे मॉडल करके कैरेक्टर बनाया. शी इज वेरी हैप्पी विद द कैरेक्टर दैट हैज कम आउट. फिर वी आल्सो हैव समवन कॉल्ड मोरनी या समथिंग कॉल्ड सरताज, लाइक फॉर ऑब्वियसली द नेम स्पेस दैट. सरताज नाम मैंने आपके मुंह से भी कई बार सुना है. उसका बैक स्टोरी क्या है? उसका बैक स्टोरी है कि ऑब्वियसली लाइक नाम से पता चलेगा था कि ताजमहल से इंस्पिरेशन लिया हमने. और उसके साथ लाइक वो स्टार वॉर्स वगैरह भी जैसे वो होते हैं, लाइक तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो वो लाइक मल्टीपल थ्रेड्स मिला के हमने सरताज जैसा कैरेक्टर बनाया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. सो अभी आपने बैटल रॉयल गेम लॉन्च करने वाले हो, राइट? तो आपका कंपटीशन नहीं बोल सकते, बट आपको चैलेंजेस तो फेस कर रहे होंगे. अभी आप अभी लॉन्च से पहले भी आपको होगा कि लाइक आगे कैसे प्लान करने वाले हो? करेक्ट. सो बैटल रॉयल, हाँ सिर्फ लॉन्च नहीं, बट बैटल रॉयल गेम्स बनाना भी काफी मुश्किल होता है. लाइक ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड कैन बिल्ड अ बैटल रॉयल. लाइक इंजीनियरिंग वाइज इट्स हार्ड, आर्ट वाइज इट्स हार्ड, गेम डिजाइन वाइज इट्स हार्ड, और लाइक काफी लोग चाहिए होते हैं. लाइक अनलाइक सॉफ्टवेयर, गेम्स इज वेरी वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी, तो काफी अलग अलग टाइप के लोग चाहिए होते हैं ये गेम बनाने के लिए. तो एक्चुअली हम लोग काफी टाइम से बना रहे हैं, लाइक 2-2.5 साल से ऊपर से हम बना रही है गेम. तो हमने शुरू में इंजीनियरिंग चैलेंजेस सॉल्व करे, फिर हमने गेम डिजाइन से चैलेंजेस सॉल्व करे, आर्ट के चैलेंजेस सॉल्व करे, तो एक एक करके हमने एक एक चैलेंजेस सॉल्व करा और तभी हम अभी जहाँ आ चुके हैं. लाइक आई वुडंट से रेडी टू लॉन्च, बट क्लोज इनफ टू लॉन्च हम पहुंच पाए हैं. बट एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, लाइक बिकॉज इट्स हार्ड टू मेक बैटल रॉयल एज योर फर्स्ट गेम. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम. और इंडिया में स्पेशली लाइक बहुत ही सिंपल लूडो, कार्ड्स, बहुत ही कैजुअल गेम्स बनाने का टिपिकली बैकग्राउंड रहा है, राइट? लाइक इतना एम्बिशियस गेम किसी ने बनाया नहीं अभी तक. तो बट हम लोग जो इससे पहले भी शूटिंग गेम्स बना चुके हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स बना चुके हैं. अपने को-फाउंडर्स तो 10 साल से ऊपर से गेम बना रहे हैं, तो दे आर लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम डेवलपर्स इन द कंट्री, राइट? आई हैव बीन इन गेमिंग फॉर 5 years. माय को-फाउंडर्स हैव बीन देयर फॉर लाइक 12-13 years. तो वो सारा जो एक्सपीरियंस था लाइक मल्टीप्लेयर गेम्स बनाने का, शूटिंग गेम्स बनाने का, तो इट्स लाइक होता है ना, लाइक ऑल ऑफ दोस पाथ्स फाइनली लेड अस टू बिल्ड अ बैटल रॉयल. कि मतलब सब कुछ हमने सीख लिया, तो इट वाज लाइक अ लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप टू बिल्ड अ बैटल रॉयल. सो लाइक मेरी क्वेश्चन खा लिया मैंने. तो अभी आप बैटल रॉयल आप जो गेम लॉन्च कर रहे हो, राइट? तो अभी आपने चैलेंजेस तो फेस कर दिए, लाइक कि हाँ ठीक है ये सब चैलेंज होने वाले, सॉल्व भी कर लिए. तो अभी आगे आपका क्या प्लान है, लाइक कि तो क्या
अभी हमारा गेम क्लोज बीटा स्टेज में है। उसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्लोज बीटा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो भी साइन अप करते हैं क्लोज बीटा के लिए, सो हमारे 10 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं गेम के। बट ऑब्वियसली लाइक वी कांट गिव इट आउट टू 10 मिलियन पीपल राइट नाउ। बट अभी जो है लाइक विद अ स्मॉलर सेट ऑफ पीपल, अभी हम वो उनको लोग को वो दे रहे हैं ताकि वो खेल सके, हमें फीडबैक मिले। ऑब्वियसली लाइक अभी बग्स होंगे, इश्यूज होंगे, बट दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ हैविंग अ क्लोज बीटा कि लाइक आए लोग खेले, टेस्ट करे, फीडबैक दे, हम वो सब इंप्रूव करें। तो ऐसे करके हम इंप्रूव करते जाएंगे। तो काफी कुछ टेस्ट भी करना होता है लाइक बिकॉज बैटल रॉयल में एक साथ में 60 हमारी गेम में 60 लोग होते हैं। लाइक एक ही मैच में 60 players are thrown in. I mean there are other battle royals जिसमें 100 people are thrown in as well. So like 60 people being in a match, that's quite a technical challenge, right? क्योंकि सब कोई लाइक भाग रहे यहाँ से वहाँ। लाइक हमारा जो मैप है गेम के अंदर वो 3.5 किलोमीटर by 3.5 किलोमीटर है। सो लाइक हमारी ऑफिस विमाननगर में, तो इट्स ऑलमोस्ट एज लार्ज एज विमाननगर इफ नॉट बिगर। तो उतना बड़ा like मैप रेंडर करना और लो एंड डिवाइसेस पे भी रेंडर करना, सो ऑल ऑफ दीस आर वेरी वेरी बिग चैलेंजेस। तो हमने काफी कुछ सॉल्व करा हुआ है। तो अभी गेम क्लोज बीटा में है, बट जब लॉन्च करेंगे तब भी चैलेंजेस तो आएंगे, काफी चैलेंजेस आएंगे। हमें गेम की कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जो हम बना रहे हैं ऑलरेडी। गेम को ऑल्सो बैटल रॉयल सर गेम ऑफ स्केल, राइट, कि बहुत सारे लोग खेलने चाहिए, क्योंकि एक साथ में अगर आप 60 लोग को डाल रहे हो तो लेकिन बहुत सारे लोग होने चाहिए जो गेम खेल रहे हो, आपके सारे दोस्त खेल रहे हो, तभी आप खेलना शुरू करोगे, राइट। तो फिर लाइक हाउ डू वी रीच स्केल विद दिस गेम, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जब लॉन्च करो तो एक साथ में लाइक कि टेंस ऑफ मिलियंस और 100 मिलियन पीपल इंस्टॉल इट लाइक द फर्स्ट ईयर। सो दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग चैलेंज दैट विल सॉल्व। तो आपका पुणे में सेटअप करना लाइक हेड प्लान बनाने का रीजन? So Pune is actually a good place to build a gaming company. Reason being एक तो larger MNCs टाइप जो foreign gaming companies है, तो उनके कुछ भी बड़े ऑफिस यहाँ पर है। So there is some pool of talent वहाँ से। फिर गेमिंग कॉलेज भी है पुणे में। एंड जस्ट जनरली पुणे इज लाइक अ नाइस प्लेस कि जस्ट पुट योर हेड डाउन, गेट टू वर्क। इट्स अ यंग प्लेस, सो दैट वे इट्स अ गुड प्लेस टू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क। बैंगलोर वगैरह में या काफी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इतने इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो अगर एक्चुअली बैठ के 2-2.5 साल बैठ के गेम बनाना है, तो फॉर दैट पुणे इज अ गुड प्लेस टू बी। प्लस मेरे 4 जो बाकी को फाउंडर है वो सारे पुणे बेस्ड है। मैं भी ये स्टार्ट करने के पहले मैं पुणे में था। सो लाइक सिंस ऑल ऑफ अस वर इन पुणे, इट वाज अ लॉजिकल step to have our office or start in Pune. So अभी जब आप गेम लॉन्च करें, आप बोला बेटा टेस्ट पे जाओगे, राइट? उसके बाद फिर आप बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि जब गेम लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा इशू होता है कि तो आप एज अ गेमर, गेमिंग ब्रांड, आप उन चीज़ों को कैसे करते हो, लाइक कि फेस कैसे करते हो और उनको कैसे रिजॉल्व करते हो? हाँ, सो हैकिंग के लिए हमारे काफी एंटी हैकिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो हमने पुरानी गेम्स भी, इससे पहले भी हमने शूटिंग गेम बनाया था, तो उसमें भी हैकर्स आते थे और हमने एक करके सब कुछ प्लग करा हुआ है। So that is how we'll plug everything, ताकि हैकिंग के चांसेस कम रहे, या हैकिंग जो भी जितना भी एलिमिनेट कर सके हम एलिमिनेट करें। So हाँ, होते हैं मोस्ट गेम्स में होते हैं, बट इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज। एवरी टाइम वी डिस्कवर समथिंग न्यू, यू फिगर आउट उसको कैसे ब्लॉक करना है। तो वी हैव अ प्रीटी टैलेंटेड इंजीनियरिंग टीम हु विल सॉल्व ऑल ऑफ दैट। आई मीन दे विल बी एबल टू गिव मोर डिटेल्स ऑन एग्जैक्टली हमने क्या क्या बिल्ड करा है, बट हाँ जनरली हाँ एंटी हैक सिस्टम, एंटी चीट सिस्टम हम लोग काफी बनाने वाले हैं। So वही लाइक वन ऑफ फेमस गेम पबजी है, तो उसमें लाइक गाड़ी उड़ती जा रही है जो गाड़ी रोड पे चलनी चाहिए। तो वही तो ये हैकर्स का ये लोग जो करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है आपके साथ? आपको क्या लगता है एज अ टेक ओनर एंड फाउंडर, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग क्यों करते हैं इन चीजों को? जीतना चाहते हैं, अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं, लीडर बोर्ड में ऊपर जाना चाहते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो मे बी टूर्नामेंट्स में प्राइजेस वगैरह होते हैं, मे बी उसलिए आगे बढ़ने के लिए। सो बट आई मीन जब टूर्नामेंट होता है वहाँ पे तो काफी लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इट्स अ लिटिल हार्डर। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी होता है, बट हाँ वही है गेटिंग एन अनफेयर एडवांटेज, विनिंग, दैट इज व्हाई हैपेंस टू इट। सो अभी आपका जो इंडियन बेस्ड गेम है, तो इस पे आपको एडवांटेज है? Of course. अभी हमने जब से अनाउंस करा है कि हम एक इंडो फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही माइथोलॉजिकल ये बना रहे हैं या फिर इंडियन कैरेक्टर्स उठा के हमने डाल दिया, बट हमने वहां से इंस्पिरेशन लिया है एंड देन हमने उसका बड़ा ही साइफाई फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक वर्जन बनाया है। तो एक्चुअली हमने ये करा पूरा गेम का प्रेमाइस ये कि व्हाट इफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिडंट डिसअपीयर बट एक्सिस्टेड इनटू द फ्यूचर इन अ फार अवे गैलेक्सी, और वो जो हमने पूरी दुनिया बनाई है, सो दैट मैप इज कॉल्ड वीरलोक। तो वहां पे हमने पूरी दुनिया बनाई है
जो कैरेक्टर्स है वो लाइक फ्यूचरिस्टिक है, जो वेपन्स है वो फ्यूचरिस्टिक है, जो मैप है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो हमने वैसा करके हमने बनाया है। तो जब से लेकिन हमने अनाउंस किया कि हम एक इंडो फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल बना रहे हैं, तब से like I mean community has rallied behind us right from day one कि हाँ भाई इंडिया का गेम आता है, इंडिया का अपना बैटल रॉयल आता है। प्राउड मोमेंट होता है। that natural pride was great to see, and it's understandable, right? Like 400-500 million gamers over, like all you get is one character in another game, या फिर एक छोटा सा कुछ skin या like ऐसे करके आता है, and not have like a game which you can call your own. तो it's natural that like लोगों का वैसा national pride होने वाला ही है। And I think अभी हम सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, like there are other games coming out with Indian content as well. So I think that next year, next 2 years, I think it's going to be a great time for Indian gaming at large. So आप एज ए इंडियन गेम लॉन्च करें तो उस पर आपको एडवांटेज भी होगी, और जैसे कि लाइक बहुत सारे गेम बैन होते हैं, Correct. तो आपको इससे एडवांटेज मिलेगी और मिल रही होगी मेरी। Correct. I mean, हाँ वो तो like I mean that's above my pay grade. Government क्या decide करे ban करना नहीं करना, but obviously like since we're an India-based team, we know that like our players को भी पता हो कि ये game ban नहीं हुआ, so they can get into the game, build their skill, and know that this game is going to be there for a long time. So apart from आपका गेम, आपको लाइक किसी और गेम से कोई इंस्पिरेशन मिली इस गेम के लिए? हाँ, definitely. Like कोई भी game होता है, like games always have inspiration from like games that have come before that. So like different kind of shooting games. So for example, इससे पहले हमने एक game बनाया था Masked करके. So a lot of inspiration for that game from Counter Strike, which obviously is a very popular game, right? Literally सबने खेला होता है. अभी obviously ये हम जब बना रहे तो like shooters and battle royales in general, that obviously has been a big inspiration. We've closely studied a lot of those games. So games generally होते हैं like games, movies are typically like ऐसा नहीं है कि एकदम ही नया कुछ है, like there's obviously like a lot of inspiration that you draw from things that have come before you. So अभी बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, गेमर्स हैं, तो वो अपना गेम के ऊपर करियर बना रहे हैं, राइट? कि लाइक दे प्ले गेम, स्ट्रीम करते हुए। तो व्हाट डू यू थिंक, इनका करियर रहेगा इस गेम इंडस्ट्री की वजह से? Oh yeah. अभी तो I think gaming creators का तो like I would say मतलब we work with some of the largest gaming creators in India, and they are probably earning more money than like जो popular comedy वाले creators है या फिर जो lifestyle वाले creators है, like they are earning more money than that. So right now is a great time to be a creator in gaming, right? And especially जब India का gaming scene rise होगा, there'll be more content. So like जब Indian content आएगा, Indian gaming creators जो रहेंगे, like they are the best place to talk about it, stream it, go in depth, like वो अपने audiences से दिखा सकेंगे, देखो ये Indian game है, इसमें ये character है, इसमें ये हो रहा है, या फिर so I think like creators and YouTubers के लिए तो like it's a great time to get into being a gaming creator in India. इंडियन बेस्ड गेम कितने हैं इंडिया में? लाइक इंडिया से इंस्पायर हुए हमारी हिस्ट्री मैथोलॉजी से, एंड उन्होंने कुछ ऐसे गेम है, ऐसे कितने गेम है इंडिया में और जो इंडियन स्टार्ट किए? Hard for me to give a number, but at least I would say ऐसे 10-15 like relatively popular games तो है अभी जो आ रहे हैं। तो आए नहीं अभी तक? आ रहे हैं, शायद कुछ लॉन्च भी हो चुके हैं। बाकी like बन रहे हो, obviously गेम्स बनाने में टाइम लगता है, राइट? like स्पेशली अगर डीपर गेम्स बना रहे हो, like नॉट कैजुअल गेम्स, अगर मिड कोर या हार्डकोर गेम्स बना रहे हो, बनाने में टाइम भी लगता है। तो like लोग अनाउंस करते हैं, फिर like हमने भी अनाउंस करा, फिर उसके बाद हम बना रहे हैं। तो वैसे भी बाकी लोग बना रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं। है like एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता, like इतना मैंने डिटेल में कि इंडिया में क्या क्या बन रहा है स्टडी नहीं करा, बट जनरली जब हम मिलते हैं तो like वी कैन सी like जब कोई इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो हम देख सकते हैं, लेकिन काफी इंडियन गेम्स बन रहे हैं। So as an Indian game performer, like so आपको जब आप कंट्रीज के आपको of course ऑफर आते होंगे आपको गेम के लिए, Offers in the sense? ऑफर इस तरह लाइक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप बाहर की कंपनीज को अलाउ करोगे आपके गेम में इन्वेस्ट करने के लिए? Yeah, why not? तो एक्चुअली हमारे भी काफी सारे इन्वेस्टर्स लाइक अमेरिकन जापानीज इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स भी है, बट अमेरिकन जापानीज व्हाट एल्स है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो या व्हाई नॉट? आई मीन इट इज लाइक when you're taking money, when you're getting an investor on board, like मतलब ऐसा पार्टनर चाहिए जो like who can be there with us for the long term, जो actually हमें हेल्प कर सके like हमारे challenges overcome करने में, because like I said right, like Indian gaming is still like ग्रो कर रहा है, लेकिन इट्स स्टिल लाइक अर्ली स्टेजेस। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं लाइक जो इंडियन गेमिंग भी सॉल्व भी नहीं कर रहा है, लाइक बट लेट्स से जापान मार्केट, चाइना मार्केट, यूरोप मार्केट और यूएस मार्केट हैज ऑलरेडी सॉल्व, राइट? तो रादर देन कि हम वो प्रॉब्लम्स फेस करें, गलतियां करें, फिर लाइक साल भर निकल जाए, लाइक इफ यू कैन लर्न दैट कि क्या करना चाहिए, इफ यू कैन लर्न दैट फ्रॉम समवन एल्स हूज ऑलरेडी डन दैट इन द पास्ट,
So all of that is very useful, right? So having investors outside India, जो हमारे पास है, like I mean we've learned a lot from them. They've helped us a lot with a lot of things. So it's been very useful. सो ये लाइक ऐसा आपको अभी लाइक हाँ ऑफकोर्स एज अ ब्रांड एज अ कंपनी आपके लिए हेल्पफुल है राइट बट आपको लाइक ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी कंपनी जैसे चाइनीज पबजी गेम है जिसके इन्वेस्टर्स चाइनीज है राइट तो ये पूरे गेम पे बैन होती रहती है तो आपको रहता है फिर कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर आए जिसकी वजह से हमारी कंपनी पे हमारे गेम पे बैन ना लगे नहीं तो हम वहाँ पे जहाँ पे वैसा लगता है लाइक हम लोग वहाँ से वो पैसे नहीं लेते हैं बट लाइक आई मीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल देयर राइट टू रेज मनी फ्रॉम सो हाँ देन वी टेक रिस्ट्रिक्शन है बट ओपन स्कोप बड़ा है करेक्ट हाँ मतलब जहाँ पे ये है कि लाइक नो लेट्स से लगता है कि लाइक यहाँ से पैसे लेने से कुछ फाइट होगा या फिर लाइक कुछ और लाइक इशू हो सकता है सो दैट समथिंग वी अवॉइड बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई मीन दुनिया काफी बड़ी है काफी इन्वेस्टर्स है तो उनसे ले लेते हैं तो आपके अकॉर्डिंग गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है Gaming industry, I think revenue wise अलग अलग estimate है but let's say anything from like $1 billion to $2 billion like for example last year gaming revenue हुआ हुआ इंडिया में so again इस पे थोड़ा डिपेंड करता है like कि real money gaming को include करो ना करो तो उसके हिसाब से estimates थोड़े अलग होते हैं but say anything from $1 to $2 billion in revenue is what Indian gaming made and अभी इंडियन आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है राइट सो जब अभी आपको क्या लगता है ये कितना और ग्रो करेगा लाइक कितने चीज पहले लाइक आपने हम देखते आ रहे कि पहले जो गेमिंग थे कॉन्सोल थे वो कितने अलग थे अभी PS5 PS6 आ रहा है राइट तो इतना अपडेट हुआ है तो अभी आपको क्या लगता है और क्या क्या अपडेट होने वाले हैं कैसे कैसे गेम्स आ सकते हैं So I think console market तो है लेकिन India is still largely a mobile market right तो हम लोग भी जैसे बना रहे गेम तो ये मोबाइल पीसी कंसोल सब जगह पे होने वाला है लेकिन हम मोबाइल के लिए लेके आ रहे हैं पहले बिकॉज इंडिया इज अ मोबाइल मार्केट राइट बाय एंड लार्ज तो काफी ग्रो हो रहा है लेकिन फॉर एग्जांपल श्योर हमारे पास नंबर्स हमेशा से थे कि कि कुछ सालों पहले लेकिन मे बी 300-400 मिलियन प्लेयर्स थे अभी 500-550 मिलियन प्लेयर्स हो गए हैं बट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लार्ज पार्ट ऑफ दोस पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग इन गेम्स एंड दे आर पेइंग मोर एंड मोर तो ऐसा नहीं कि आप गेम बनाओ लोग आके खेलेंगे और चले जाएंगे एंड यू कांट बी अ सक्सेसफुल बिजनेस बट नाउ ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल इन इंडिया पे फॉर गेम्स so that's what 20% of people paying for games or paying for things within games right so that means that India में आप गेम बना के you can actually make a viable business as well and make sizable revenue because गेम बनाना सस्ता नहीं होता उसको कंटिन्यू करना सस्टेन करना सस्ता नहीं होता है so you need to be able to make it a viable business to be able to invest that back into the game and make it bigger या फिर next game जो बना रहे हो और ambitious और बड़ा बना पाओ so I think that's a very good thing that's happening about the gaming market in India गेमिंग के जो एप्स होते हैं राइट कि आप जो गेम बना रहे हो तो बहुत सारे आजकल उससे क्रोम भी बना लेते हैं राइट वो फेक ऐप होते हैं तो वो उस ऐप को क्या लगता है उसको रोके कैसे रोकना चाहिए I don't know be a brand big enough ताकि लोगों को पता रहे क्या फेक है क्या फेक नहीं है and plus I think Google Apple take some steps की जो फेक होते हैं जो obviously कि यूजर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं गूगल एप्पल आल्सो हैव सम पॉलिसीज जहाँ पे ऑब्वियसली फेक ऐप्स लोग निकाल देते हैं या फिर उनको बोलते हैं यू कांट हैव दिस नेम एंड थिंग्स लाइक दैट सो थिंग्स लाइक दैट हैपन बट आई थिंक best way to do it is make a brand become a brand so that people know कि हाँ ये ओरिजिनल है ये फेक है ऐसा नहीं हो कि ऐसा नाम रहे कि लोगों को पता ही नहीं चले कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है बट वंस यू आर पॉपुलर इनफ अगर कम्युनिटी के साथ क्लोजली बनाए हो तो दैट्स व्हेन पीपल नो सो अभी जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो अभी मेटावर्स आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मेटावर्स में भी गेमिंग का आए हाँ आई थिंक मेटावर्स में गेमिंग विल बी अ बिग एप्लीकेशन राइट बट मेटावर्स अगेन वो काफी सालों से चलते आ रहे हैं मेटावर्स कैसा होगा क्या होगा ऑब्वियसली साईफाई बुक्स में तो इट्स वेरी क्लियर कि सबको हेडसेट लगाए रहेंगे और वो हेडसेट वाली दुनिया में पीपल विल स्पेंड अ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज दैट हाउ द मेटावर्स विल बी nobody knows अभी headsets वगैरह आ चुके हैं Apple ने भी रिलीज करा है राइट बट it's still early days उसका mass adoption हुआ नहीं है so I still think it is some time away before कि उसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा but hey there are popular games on your VR and AR headsets as well जो लोग खेलते हैं but क्या गेमिंग सारी मेटावर्स में चले जाएगी I don't know very very early days अभी जैसे कि बट हाँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इसमें बात करने वाले हैं राइट क्योंकि मेटावर्स अभी बहुत लोग चाह देखो वो इंडिया में तो इतना नहीं है लेकिन बाहर जो देखो वो लोग पहन के घूम रहे हैं तो ये अगर पॉसिबल होता है कि मेटावर्स में गेमिंग स्टार्ट होता है तो ये इसमें प्रोज और कॉन्स जो होते हैं ना कि अच्छा है बुरा दोनों साइड होंगे राइट
तो ये I think pros तो वही है, like, उसका एक्सपीरियंस काफी सही रहेगा, like, it's very very immersive, right? Like, पूरा दुनिया, like, the screens will be massive, like, it is all 3D. Then, like, पूरा, like, it's a very immersive experience, right? So I think that is going to be a very very big pro. Cons, अगेन हार्ड टू से, लाइक काफी लोग बोलते हैं कि लाइक ऐसे सबको अगर हेडसेट लगा के बैठे तो काफी डिस्टोपियन लगता है, लाइक ऐसा लगता है जैसे कि लोग एक दूसरे से ह्यूमन टच लूज हो जाएगा. सो वो इश्यूज रहते हैं, लाइक अगेन इट्स नॉट लार्ज इनफ राइट नाउ तो कमेंट लाइक क्या होएगा उसमें. बट आई थिंक दैट माइट बी इट कि लाइक हाँ सबने अगर हेडसेट लगा लिया वो डिस्टोपियन फ्यूचर में अगर चलेगा, मे बी दैट्स नॉट अ गुड थिंग. बट I think games का वो भी रहता है, लाइक गेम्स के लिए there are so many people who stay in touch with their friends, who stay in touch with their family over games, जो लाइक जिनसे बात नहीं करते, लाइक बचपन का कोई दोस्त या फिर ऐसा कोई दोस्त है दूसरे सिटी चला गया है, लाइक बातें नहीं, लिए कितना ही क्या बचेगा. बट लाइक यू कैन प्ले गेम फॉर लाइक आवर्स एंड लाइक बिकॉज देयर इज अ शेयर्ड एक्टिविटी दैट यू आर हैंगिंग आउट ओवर, राइट? So then that brings people together in beautiful ways as well, right? So I think as long as like games are being social, bringing friends together, bringing people together, like I think वो जो con है that kind of goes away. But I mean typically people paint a very very dystopian vision कि सब headset लगा के बैठ जाएंगे, जो अभी हो नहीं रहा है. And I think बाहर में भी ऐसा नहीं है, like not everyone, it's still ठीक है फोटोज वगैरह आते हैं, like हाँ लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन अगर if you look at the absolute numbers, it's still small right now. बट ये बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा, बट आई थिंक अभी भी लाइक उसका क्या, व्हाट इज द यूज केस, लाइक कि वो जो हेडसेट्स है लाइक उसका मेन इंपॉर्टेंट यूज केस क्या है, लाइक व्हाट इज इट फॉर? बिकॉज जब मोबाइल फोन भी आया था, शुरू में आया था, राइट? लाइक और इवन अगर उससे पुराना भी हम करेंगे, जैसे पहले जब टीवी आया था तो टीवी में शुरू में जो प्रोग्राम्स आते थे दैट वर एसेंशियली लाइक रेडियो ब्रॉडकास्ट. रेडियो में जो होता था बस एक बंदा बैठा हुआ और लाइक वो जो टीवी पे बोल रहा है. फिर उससे कुछ सालों बाद लाइक टीवी पे नया क्या फॉर्मेट होना चाहिए, लाइक एंड देन ऑल ऑफ दीज न्यू टीवी शोज एटसेट्रा वर क्रिएटेड, राइट? soaps and shows, all of those were created. फिर जब मोबाइल आया तो लाइक मोबाइल में भी शुरू में ऐसा नहीं था कि मोबाइल आते ही लाइक मोबाइल नेटिव एप्स वगैरह की लाइक उबर है या फूड डिलीवरी वगैरह एकदम शुरू में नहीं आया था. शुरू में इट वाज जो अपने पीसी या लैपटॉप पे कर रहे थे, लॉट ऑफ दोस थिंग्स इटसेल्फ, लाइक ईमेल आया, फोन आया, हाँ सो वो सब आया. फेसबुक भी इनफैक्ट थोड़ा बाद में ही आया था, लाइक जैसे आईफोन वगैरह आया था तो ऐसा नहीं था कि लेकिन शुरू में ही फेसबुक वाज द किलर एप्लीकेशन, राइट? बट कुछ सालों बाद हुआ लाइक कि हाँ सोशल नेटवर्किंग है, लाइक या फिर ये जो मोबाइल नेटिव एप्लीकेशन है, मोबाइल नेटिव जो यूज केसेस है वो सब शुरू हुए थे. सो आई थिंक अभी AR/VR का भी वही चल रहा है, लाइक लॉट ऑफ इट इज कि फोन पे भी होता है या कंप्यूटर पे ही होता है, लेकिन अभी लोग वैसा ही इमेजिन कर पा रहे हैं. बट लाइक मे बी कुछ सालों में लोग उसके VR/AR नेटिव जो एप्लीकेशंस या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन नई चीजें उसमें इन्वेंट होंगी. सो अभी जैसे कि गेमिंग जो है इज गुड एज अ क्रिएटर, एज अ लाइक कह सकते हैं कि हाँ इज गुड फॉर फन. बट डोंट यू थिंक आजकल के यंग बच्चे जिन और चीज़ों पे फोकस कर देते हैं कि बाहर आउटसाइड गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्टडी, वो छोड़ के वो गेम खेल रहे हैं, इज गुड? I mean, obviously, too much of it is not good, but I do think like games teach you a lot of things as well, right? Games में हम अगर सब कुछ इग्नोर करके लेकिन सिर्फ गेम खेलो, obviously that's not going to mean too much of most things is going to be a bad thing, right? अगर सब कुछ छोड़ कर गेम खेलो, या maybe that's not a good idea, but I do think like gaming से काफी कुछ सीखने को मिलता है, right? Like for example, गेम में एक लेवल ट्राई कर रहे हो, like नहीं so like you're not able to clear that level, right? And you'll try again. So like it teaches you like the value of like trying again. It teaches you strategy, right? Like बहुत सारे strategic games होते हैं. In fact, some of the top CEOs in the world, right? Like वो games खेलते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा pretty strategic thinking, like ये game खेल के मैंने सीखा. Like if I had to credit something, it's not an MBA, it's not the fact that like I have a brilliant like मैंने बहुत strategic books पढ़ी है whatever. Like ये game खेल के like this is how I got good at strategy. So game से ऐसे काफी चीजें सीखने को मिलती है, like which is where I think like it becomes good. And like I said, like games are also great way to socialize with people, right? Like you make new friends, you stay in touch with old friends. So I mean there are so many other pros of games. But yeah, obviously too much of anything is a bad thing. गेम अभी जैसे भी आपका इंडस आने वाला है, तो अभी इंडस को आप अभी फिलहाल मोबाइल पे डाल दो तो ये भी ऑल प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा. हाँ, बाद में PC का कंसोल्स पे भी आने वाला है. तो PS5, PS4 उस पे भी आएगा. सो उसके लिए भी फिर आपको आई थिंक मोबाइल गेम्स एंड अदर उसमें बहुत चेंजेस होते हैं, राइट? फीचर्स एंड जैसे कि अगर आप PC के लिए कोई गेम बना रहे तो उसमें बहुत सारे अलग एडिशनल फीचर्स होते हैं. वो पार्शलिटी केस है मोबाइल वालों के साथ. नहीं, हमारा एक्चुअली जो मोबाइल गेम है लाइक मोबाइल एक्चुअली लाइक फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह हमने बिल्ड करा हुआ है. तो लाइक हमारे मोबाइल पे लाइक इट इज अ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस. लाइक ऐसा नहीं है दैट PC gets an unfair advantage.
So that's our stance on it. तो अभी जब आपने गेम स्टार्ट किया था तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे जब स्टार्ट करने के टाइम पे? इस गेम में या जनरली गेमिंग? इस गेम इस गेम में लाइक आई सेड लाइक नो इंजीनियरिंग चैलेंजेस होते हैं, आर्ट वाले चैलेंजेस होते हैं, लाइक हाउ डू यू हैव लाइक कि हर एक डिवाइस पे अच्छे से चले, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई डिवाइसेस पे अच्छे से चले. हाउ डू यू एंश्योर दैट लाइक नो से गेम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो. हाउ डू यू एंश्योर दैट लाइक नो फिर पूरा जो इंडो फ्यूचरिस्टिक हमने दुनिया बनानी थी, लाइक नो उसका बैक स्टोरी क्या होना चाहिए, किस तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए. तो आई वुडंट से चैलेंजेस लाइक नो ऑब्वियसली लाइक नो ये सारी चीजें तो हमें सोचनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, बट हाँ these are all the things we had to overcome to build this. सो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अगर कुछ फेस किया हो या हुआ हो आपके जब गेम टाइम के इस जर्नी के टाइम पे आप लोगों के साथ कि लाइक कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ आप कुछ गेम बना रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसमें कुछ आप मुझे जो सबसे जो वो प्रॉब्लम सबसे अलग थी थोड़ी, कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा ऐसा? I think इंसिडेंट भी हमें हमारा एक दूसरा गेम है बैटल स्टार्स करके, लाइक नो हमने एक यूट्यूबर है, काफी बड़ा यूट्यूबर है, टेक्नो गेमर्स है, इनफैक्ट वन ऑफ इंडियाज लीडिंग गेमिंग यूट्यूबर्स. तो हमने उसके साथ कोलैबोरेशन करा था और लाइक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक नो फ्रॉम एक्स अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो वीडियो से हमारे इतने ज्यादा प्लेयर्स आ गए, लाइक 10x प्लेयर्स आ गए, तो हमारे सर्वर्स वगैरह पूरे बैठ गए थे. तो लाइक आई मीन सबको एक्साइट होकर आ रहे लाइक और हमने टेक्नो गेमर्स का कैरेक्टर हम लेके आए थे गेम के अंदर में, लाइक एज अ प्लेएबल कैरेक्टर. तो लाइक उससे पूरे फैंस बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फर्स्ट दिन वो इश्यूज हुई, सब कोई आ रहे खेलना चाह रहे थे, बट लाइक हमारे सर्वर्स लाइक बिकॉज वी वर जस्ट नॉट रेडी, वी वर रेडी फॉर स्केल लेकिन नॉट द काइंड ऑफ स्केल दैट ही ब्रॉट इन. आपने एक्सपेक्ट किया था उससे 5x 10x ज्यादा ट्रैफिक आ गई, ज्यादा प्लेयर्स आ गए. It's like ये आपने फिर But it's a good problem, man. Good problem. This is a good problem to have. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ जितना उम्मीद किया उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है. Correct. तो इसको हम पीछे नहीं कर सकते. एंड आपका गेम जो है वो बाकी गेम से डिफरेंट कैसे होगा? Indian content, like for example, obviously like some game which is from outside India, right? अपने कोड से वो Indian नहीं हो पाएगी. Sure, they can add some Indian characters, they can add an Indian map, but कि पूरा ही उनका theme Indo-futuristic वो नहीं कर पाएंगे because that means changing their core game itself, right? So I think Indian content is a large part of it, and Indian content means Indian map, Indian avatars, Indian guns. So for example, हमारे गन है Devastator है जिसको हिंदी में देवास्त्र बोलते हैं. Like इस तरह का नाम रखना, इस तरह का like I mean all of these are not possible, right? So that is one big differentiator. Secondly, हमारा differentiator जिस तरह से हम community बनाते हैं, right? हम literally अलग-अलग cities में जाके players के साथ handshake करते हैं, like I mean कि like दूर-दूर इंडिया में जाके like हमारी community काफी deep है, like it's a very very grassroots community. So again like being in India we have the unique advantage of being able to do that, like पुणे में जाके like players को मिल सके, community events कर सके, उनके साथ खेल सके. इनफैक्ट एक बार हमने इवेंट करा था जहाँ पे हर एक स्टेट जो इंडिया में हमने वहां से एक क्रिएटर को बुलाया. So like we called it India comes to Indus. So that's again something that we are uniquely able to do or be able to do better because we are from India itself. And then हमारी गेम प्ले में डिफरेंसेस है. सो लाइक बैटल रॉयल फॉर एग्जांपल वो रहता है टिपिकली लास्ट मैन स्टैंडिंग की, लाइक जो सबको मार दिया और लाइक लास्ट में जो बंदा खड़ा है दैट इज द विनर. बट हमने एक ऑल्टरनेट विन कंडीशन लाया है, तो उसमें हमारा एक रिसोर्स होता है कॉस्मियम करके, तो जो लास्ट में गेम में स्पॉन हो जाता है, लाइक गेम के जो एंड मोमेंट्स होते हैं उसमें स्पॉन हो जाता है. तो या तो यू कैन बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग या फिर जाके कॉस्मियम कलेक्ट कर लो, तो देन ऑल्सो यू कैन विन. सो विच मीन्स दैट लाइक दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट मोर डायनामिज्म टू द एंड गेम, राइट? कि किस तरह जीतना चाहते हो, बिकॉज देयर इज नॉट वन वे टू विन, देयर आर टू वेज टू विन. तो लाइक थोड़ी स्ट्रैटेजी लगती है, तो लाइक इट जस्ट मेक्स द गेम अ लॉट मोर डायनामिक, इट मेक्स द गेम अ लॉट मोर स्ट्रेटेजिक. कॉस्मियम क्या है? इट्स अ रेयर रिसोर्स. आई थिंक वो अगर पूरा मैं एक्सप्लेन करने चाहूँ तो काफी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी इंडस्ट्री, बट इट्स अ रेयर रिसोर्स. हमारा जो बैक स्टोरी है उसके गेम के अंदर में, तो इट्स अ रेयर रिसोर्स. हम आपकी बैक स्टोरी सुन सकते हैं. It's a long backstory, but overall long story short. So long story short ये है कि नहीं हो सकते. इसके लिए हम ट्रेलर डाल देंगे वीडियो में लिंक फाइल में. ओके, सो अभी जब आपने गेम बनाना स्टार्ट किया था आप लोगों ने, तो आप लोगों को फंडिंग चाहिए होगी. फंडिंग आप लोगों को कैसे मिली थी? लाइक एज बाकी लोग भी हो, लाइक बहुत सारे लोगों को जिनको प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट करना, लाइक प्लान होंगे उनके पास गेम बनाना, पर उनको ये नहीं पता कि फंडिंग कहाँ से लानी है कोई, राइट? तो आप लोगों ने कैसे किया?
So, Uh, and how Similar to how like any other tech startup in India raises money, so like you have to go talk to investors. Obviously हमारे लिए फायदा ये था like we are mostly repeat entrepreneurs. हमने इससे पहले भी companies वगैरह बनाई भी है, successful companies बनाई भी है. So that makes it easier compared to like someone who's just new and starting off. And then after that like you go talk to investors. And obviously, again, because we are experienced, like we know a lot of people, a lot of investors know of us. कि like ये investment raise करने के पहले से like relationships हमारी जो बनी हुई है and all of that, right? So that is how we did it. Offer both, like go talk to one investor, they introduce you to someone else, and then like फिर वो then ऐसे करके like sort of network बन जाता है. So then you have to tell them like क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, why is now a good time, how will you make money, how will you be differentiated, how will you how will you beat your competition. So like वो सबका प्लान होना होता है, and obviously प्लान के साथ like ये भी दिखाना रहता है कि हाँ actually हमारे पास गेम है, actually हमारे पास like 50 million users है, तो वो दिखा के that is how we raise money. apart from India's game, आपके और कितने कंपनी थे like gaming? आपने कितने games बनाए हैं? काफी गेम्स बनाए हमने. इसके अलावा हमारा एक और गेम है मास्कन करके, सो दैट्स आल्सो शूटिंग गेम, बट इट्स एन इजी टू प्ले कैजुअल शूटर. सो वो काफी बड़ा गेम है हमारा. भी आप ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर इट. फिर हमने अभी रिसेंटली बैटल स्टार्स जो गेम है जिसके बारे में पहले बता रहा था, वो हमारा एक गेम है. फिर हम पैकमैन का मोबाइल वर्जन जो है वो भी हम डेवलप करते हैं. तो हमारा सिर्फ गेमिंग ही, हमारे गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है. लाइक गेम को स्केल अप करना और फिर बैकएंड में बहुत सारे फीचर्स चाहिए होते हैं. तो वो जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है गेम्स को स्केल करने के लिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म है. सब हमारे सारे गेम्स उस पर बने हुए ही है. बट लाइक पैकमैन भी हमारे पास आया था दैट लाइक hey, we want our game also to be on this platform, right? So Pac-Man का mobile version actually अगर download करोगे तो like show में you can see a super gaming logo in that. तो और भी casual games भी बनाए हैं हमने, काफी तरह के games बनाए हमने इससे पहले. So Batman का game नाम है very big. Pac-Man. Okay, Pac-Man of course बड़ी बात हो गई. And it's good, congratulations. So अभी आपका next 5 years में आपको अपनी इंडस गेम का क्या विजन है कि कहाँ ले जाना चाहते हो? So Indus Game का I mean अभी immediately तो ये like अभी close beta में है, like get all feedback, get it into a great place ताकि हम जब launch करें, right? It's a great experience for players. फिर उसके बाद scaling it to like scaling it in India like to hundreds of millions of players. Like I said, 300 million battle royale players होंगे शायद इंडिया में. Like all of those plus other people who want to play a battle royale, like I mean we have to have all of them as players, right? कि इंडिया के जितने टीम जा सके. But India is a very important market and our first market. But उसके बाद we also want to be like because हमने जब ये गेम के trailers वगैरह launch करे और like when we talk to people outside India, तो ये Indo-futurism का जो concept है like that actually resonated well with like people outside of India as well. तो फिर हम इसके बाद उसको अलग अलग जोग्राफीज में भी जाके लॉन्च करेंगे. सो दैट्स द सेकंड पार्ट. तो अभी 5 years तो पता नहीं, लेकिन हाँ अभी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स का हम जो सोचते हैं तो दिस इज रियली व्हाट इज गोइंग टू हैपन. पार्ट 2 भी आएगा इसमें पार्ट्स नहीं रहते. इसमें लाइक कॉन्स्टेंटली नई रिलीजेस, नए फीचर्स आते रहते हैं. कोई भी मोबाइल में होता है लाइक वो अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन 2 हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में. सो ऐसे इसके अपडेट्स आते रहेंगे, नए फीचर्स ऐड करते रहेंगे हम. इसमें मे बी नए कैरेक्टर्स आएंगे, नए मोड्स आएंगे. जो कोर मोड है उसमें भी नए फीचर्स बहुत सारे आते रहेंगे. तो वो चलते रहेगा. सो नए कैरेक्टर भी आप लॉन्च करोगे? करेक्ट. ओके नाइस. सो आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट. सो दैट्स इट, यही. बट अभी बस लास्ट वन क्वेश्चन जो मैं सबको पूछता हूँ. सो व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इफ आपको फ्रीडम मिलती है कुछ चेंज करने की, राइट? कि आप कुछ भी हो सकता है, लॉ, कुछ भी, एनीथिंग. ओके, इस वर्ल्ड का कुछ भी, जो भी चीज हम चेंज कर सकते हैं, दिखती है नहीं दिखती, सब कुछ है. तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? लाइक make it easier to get a Schengen visa. The amount of documentation and paperwork it needs is crazy. Like आज के today's day and age, like इतने सारे paperwork लेके जाना for a visa, that's a shame. But generally like I do think like it should be easier to travel to other countries. Like again, I know, I understand the reasons why it is not, but like I just feel like it should be easier, like as people. थोड़ा सा easy होना चाहिए. as people travel, लोग जाके दूसरे लोगों से मिलते हैं. So like I mean a lot of that की, I mean a lot of differences इसलिए होता है like because people just assume things about other people, but अगर वो जाके उनसे मिलो, उनसे बातें करो, तो like you're like we are all the same. So I think it's just going to make for a better world. Like yeah, if you can just go meet, travel, yeah, I think that should be easier. Okay, so that's it. Thank you so much, sir. So बस अभी आप हमारे व्यूअर को क्या कुछ कहना चाहोगे?
इंडस गेम डाउनलोड करो। अभी डाउनलोड नहीं, अभी क्लोज बीटा के लिए साइन अप करो और फिर जब गेम लॉन्च होता है तो डाउनलोड करो, खेलो। इंडिया का गेम है तो या लाइक कम टुगेदर टू लाइक मेक इट अ सक्सेस। So thank you so much for coming and for your valuable time. I hope आपका गेम सक्सेसफुल होगा। होप कि वो ऑलरेडी है ऑलरेडी है। So thank you so much and best of luck for this. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much. so much guys for watching this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो and please इंडस गेम का ट्रेलर देखिए and उनको सपोर्ट कीजिए and I hope आगे और ऐसे कंटेंट आते रहेंगे and कमेंट बिलो and please like share and subscribe भूलना मत। See you, टाटा।